see, this is the question. This is the question based on assertion and reason. Okay. Commonly we have 4 options. 3 assertion reasons are coming and we have 4 options here. So this first question is related to the chemistry. So leave it. Now the next 2 questions are related with the bio. And in that we have an option also. कि आपके पास 15th में आपके ऊपर है कि आप कौन सा 2 कर सकते हैं. And we have the common options also कि ये सब में चलेगा. अभी तो आवाज एकदम परफेक्ट आ रही थी, अब कैसे आ रही है? Now is that clear? Today we have today we have a little cloudy atmosphere here, तो थोड़ा सा बीच बीच में नेटवर्क इशू आएगा. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है. ठीक है, तुमको इतना तो पता ही है, तुमने ये सुना ही होगा कि असर्शन रीजन में आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. R is the correct explanation of the assertion. Assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of assertion. And assertion is true, but reason is false. या assertion is false, reason is true. ये आपको चारों ऑप्शन किसी में भी जो आपको करेक्ट लगता है वो डालना पड़ता है, और सब में माइन्यूट डिफरेंस रहता है. यस, ठीक है. तो अगर हम लीव क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव क्वेश्चन नंबर 15. दोनों गलत. अच्छा, वैसा भी होता है, बट मैंने तो सिर्फ अभी तक यही देखा है. बोर्ड्स में ये 4 ऑप्शंस ही आते हैं. मैंने सिर्फ यही 4 ऑप्शंस देखा है. और आई डिड इन्विजिलेशन ड्यूटी एंड आई डिड कॉपी करेक्शन ड्यूटी, तो मुझे इन सब का आइडिया है. ठीक है, तो बोर्ड्स में जब एग्जाम हम लोगों की ड्यूटी लगती है तो हमको पता रहता है. और सेम पेपर जिस दिन में सब साइंस का सब्जेक्ट रहता है उस दिन साइंस का टीचर नहीं जाता इन्विजिलेशन में, बट वी केम टू नो द क्वेश्चन पेपर ऑन द सेम डे. तो इधर आपके पास में असर्शन में, अब चलो लेट्स डू दिस, कि फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन अवर बॉडीज. रीजन, द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली. हर्षित, दर्शन, इन्होंने अपना आंसर दे दिया है, एंड द आंसर, दे बोथ हैव द सेम आंसर. सो वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन ना, अभी और वाले पे हम नहीं गए हैं. सो जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, कि फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन अवर बॉडी. द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली. Assertion is, your answer is assertion is false but reason is true. एक बार चेक कर लो. assertion is, food chain is, खुशी, leave it, I will not enter now, you just see. तो आप पहले ध्यान से समझ लो, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी गलती होती है और 1 मार्क चला जाता है. ठीक है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन अवर बॉडीज एंड द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली. Yes, now I'm going to say the correct answer. The correct answer is B. Assertion is, both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of assertion. The correct answer is B. तो जिसने आंसर B लिखा है, they are correct. ये दोनों सही है, but R is not the correct explanation of the assertion. ठीक है, समझ में आ गई बात? Now 15th का second part. Greater number of individuals are present in lower trophic level. Lower trophic level assertion दिया है, and the reason is the flow of energy is unidirectional.
द रीजन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा ध्यान से समझ के फिर आंसर दो। ये 7th 8th वाला केबीसी वाला क्वेश्चन नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल। आप लोगों ने ट्रॉपिक लेवल पढ़ा था ना अक्षत? जब आप पिरामिड पढ़ते हो, पिरामिड में आपने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े हैं। लोअर लेवल सबसे ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, पिरामिड सबसे ऊपर। हमने ये भी पढ़ा था कि ज्यादा से ज्यादा 4th लेवल तक जाता है, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। कुछ याद आ रहा है? बस उसको याद, यस यस यस, हाँ ठीक है, उसी को याद रखो। और क्वेश्चन आपका पूछता है कि द ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रैफिक लेवल। यस अक्षर, हाँ, तो वहां पर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल्स लोअर ट्रैफिक लेवल में, ठीक है। यस 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 वीरम। Viram, in between the classes, you just check the attendance also. Yes, Ayush, but it is not possible for the lower level to give the energy, to pass on the energy to the next level. तभी हमारा जो लेवल रहता है वो चौथे तक ही रहता है, 3rd 4th तक रहता है, 5th तक नहीं रहता। मैंने तुमको 10% लॉ समझाया था कि 1000 जूल कैसे कन्वर्ट होता है 100 जूल में, ये भी समझाया था, उस बात को याद रखो। ठीक है वीरम, थैंक यू। तो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो अभी भी मुझे वेट करना है आंसर्स का। ओके तो बहुत से लोगों ने मुझे जो आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन बी। assertion, both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of the assertion. ये तुम लोग ना अब क्या कर रहे हो, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो assertion और reason में। तो assertion का मतलब अगर हिंदी में इसको समझे तो assertion मतलब होता है एक तथ्य। अब तथ्य को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, और डीप हिंदी, ठीक है। और रीजन मतलब उस तथ्य को करेक्ट करने के लिए आपको कारण दिया होता है। तो आपके सामने एक तथ्य दिया हुआ है असर्शन के फॉर्म में, उसको करेक्ट बोलने के लिए रीजन दिया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 15th का सेकंड पार्ट, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। इसका आंसर तुम मुझसे खुद डिस्कस करोगे नेक्स्ट टाइम, ये याद रखो, ठीक है। ये आज मैं तुमको नहीं बताऊंगी क्योंकि सब लोग मुझे आंसर ये वाले 15th के फर्स्ट पार्ट में भी बी बताए, तो वो तो करेक्ट था, बट सेकेंड पार्ट तुम्हारा कंफ्यूजन वाला है, तो मैं तुमको आज ये वाला आंसर नहीं बताने वाली। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। 16th, a geneticist crossed a pea plant having violet flower with a pea plant with white flower. ध्यान से समझ लेना स्टेटमेंट। एक जेनेटिसिस्ट ने क्रॉसिंग किया वायलेट फ्लावर का व्हाइट फ्लावर के साथ, तो F1 जनरेशन में उसको सारे वायलेट मिले। तो इससे तुमको क्या समझ में आता है? अच्छा, प्लीज गिव मी द रीजन ऑल्सो। अगर तुमने इसमें A B C D ऑप्शन दिया है तो मुझे इसमें रीजन बताओगे कि ऐसा क्यों है। चलो आई एम टेलिंग यू। यस हर्षित, वेट। हाँ हर्षित। Yes, ma'am. हाँ Ma'am, as violet flowers is dominant over white flowers, हाँ uh,
So, ma'am, violet flowers will be passed in first generation, ठीक है, and the reason is false ओके. because हाँ हर्षित, सॉरी. यस हर्षित. बिकॉज yes, ma'am. The white color gene will be passed only one. आई अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. समझ में आ गया मुझे कि तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. ओके, वेरी गुड हर्षित, कीप इट अप. अच्छा, सो इधर मुझे कुछ रीजंस मिले हैं. आई एम जस्ट टेलिंग पब्लिकली टू एवरीवन. नंदिका का रीजन है बिकॉज द वायलेट फ्लावर ट्रेट इज डोमिनेंट. एंड गुड मॉर्निंग हर्ष. And the recessive trait is white, hence both are passed, but only violet is acquired. ठीक है. And Akshat, white is passed, but it is dominant, so that's why it is A is true, but R is false. White is not dominant, Akshat. आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो एक चीज को लेकर कि रेसेसिव का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में कमजोर पड़ जाता है, और डोमिनेंट का मतलब होता है जो ज्यादा पावरफुल होता है. तो इधर आपको बोल रहा है कि F1 जनरेशन में सारे फ्लावर्स आपको वायलेट मिले. ठीक है, तो दैट विल बी द डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ वायलेट, नॉट अ व्हाइट. व्हाइट इज रेसेसिव. हाँ, तो तुम्हारा नॉट नहीं लिखा था तुम्हारे स्टेटमेंट में अक्षत. तो yes. So the option is B. Here the option is B. Yes, option is B is the correct option. Both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of the assertion. ठीक है, okay. Okay, Akshat. Now this next question. Here you have next question. Question number 17. ठीक है, तो फर्स्ट है all living cells require energy for various activities and this energy is available by the breakdown of simple carbohydrates either using oxygen or without using oxygen. तो on the basis of these two lines आपको correct option बताना है. ठीक. Energy in the case of higher plants and animals is obtained by कैसे? Breathing, tissue respiration, organ respiration, digestion of food. अक्षत, करेक्ट वन. ए और सी में मुझे खुद नहीं पता है, करेक्ट बताओ मुझे. मुझे सब लोगों ने ABCD बोल दिया है. मैक्सिमम आर सेइंग बी. सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ना ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और इससे भी थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आएंगे. 1 मार्क लेना बहुत मुश्किल है. ठीक, इतना आसान नहीं है कि आपने सबने BACD डाल दिया. अब इसका कॉन्सेप्ट सुनो. पहले बोल रहा है all living cells require energy for various activities and this energy is available by the breakdown of simple carbohydrates either using oxygen or without oxygen. ठीक है, तो मतलब जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, उसके बाद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन मतलब एरोबिक और एनोरोबिक दोनों हो रहा है. तो सबसे पहले तो ब्रीथिंग इसमें पॉसिबल नहीं है. ऑर्गन रेस्पिरेशन प्लांट में पॉसिबल नहीं है. डाइजेशन ऑफ फूड भी प्लांट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन को पूछ रहा है हायर प्लांट्स. अगर ये एनिमल पूछता तो आप कुछ भी लिख सकते थे. अगर हायर प्लांट्स है तो हायर प्लांट्स में कॉमन क्या होगा बच्चों? नाउ कैन यू गिव द करेक्ट आंसर प्लीज?
यस हर्षित, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी है, जब मैंने तुमको समझाया तुम तुरंत समझ गए। और इसी को तुमको ध्यान रखना है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स की बात चल रही है तो प्लांट्स भी ब्रीथ करता है, एनिमल भी ब्रीथ करता है। प्लांट्स के पास ऑर्गन नहीं है, प्लांट्स के पास डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, तो बचा हमारे पास क्या, टिश्यू रेस्पिरेशन। वो उसी के थ्रू रेस्पायर करेगा, उसी के थ्रू ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन। The graph below represents the blood lactic concentration of an athlete during race of 400 meter and shows a peak at point D. ये है ग्राफ, ठीक है। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, एक रेसर है, एक एथलीट है जो दौड़ रहा है, तो उसके ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। ये देखिए कैसे रेस होता है, धीरे 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 धीरे, और जब उसकी रेस कंप्लीट होती है तो इट्स एंड अप। अब आपके पास ये जो ग्राफ दिया हुआ है रिलेटेड टू टाइम, आपको क्वेश्चन दिया है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। yes 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 but don't tell to anyone. Lactic acid production has occurred in the athlete by running in the 400-meter race. Which of the following process explain this event? Very good. क्या मुझे रीजन मिलेगा? ऑप्शन तो सबने लिख दिया मुझे, या पब्लिकली भी बता दिया सबको, तो क्या मुझे करेक्ट रीजन मिलेगा? मैं कहती हूँ फर्मेंटेशन भी तो हो सकता है, ब्रीथिंग भी तो हो सकता है। ओके यस अक्षत, वेरी गुड अक्षत। हाँ, जो आपने इक्वेशन दिया है एनारोबिक लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल and lack of oxygen, yes, absence of oxygen, and this lactic acid comes in which part of the body? कहां पर होता है ये? किधर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ एथलीट को? yes, muscles cramps, yes, very good. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Study the graph below the represent of amount of energy supplied with the respect to the time while an athlete is running a full speed. ये आपके पास सेकेंड ग्राफ, ये उसकी एनर्जी सप्लाइड हो रही है विच इज इन जूल। हाँ पुण्य, वेरी गुड। तो ये आपके पास में दिया हुआ है स्पीड विद द एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहला प्लॉटिंग हुआ ए प्लॉटिंग एंड द सेकेंड प्लॉटिंग इज बी प्लॉटिंग। Choose the correct combination of plots and justification provided in the following table. चलो, which will be the correct plot? A, B और C? एक बार फिर से देख लो, तुम्हारा कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है एरोबिक एंड एनारोबिक, फिर एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। इसमें ये है आपकी प्लॉटिंग, ठीक है। अब इस प्लॉटिंग के बेस्ड पर आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। एक साथ बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है, बट व्हेन यू आर गिविंग द आंसर पब्लिकली इट इज कॉपीड बाय एवरीवन, सो गिव आंसर टू मी। और जब एक्सप्लेनेशन करेक्ट रहता है देन यू कैन अनाउंस योर आंसर पब्लिकली। तो क्या होता है, एक दूसरे का कॉपी करके भीड़ आ जाती है मेरे सामने ढेर सारी। सो वेरी गुड, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। प्लॉट ए में एरोबिक है एंड प्लॉट बी में एनारोबिक है। तो प्लॉट ए इज एरोबिक एंड प्लॉट बी इज एनारोबिक, ठीक, वेरी गुड। और इसका जस्टिफिकेशन दिया है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एनारोबिक, aerobic and low in anaerobic. On the basis of this, the characteristics processes observed in anaerobic respiration are. अब आपके सामने 4 options and then these are the options.
तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि 1 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, 2 3 4 ओनली और 4th ओनली। वेरी गुड। इतना अच्छा बायो पढ़ोगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगी, तुम लोग इतना अच्छा आंसर देते हो। इतना तो पता है तुम लोग इस बार बायो बहुत अच्छा करने वाले हो। Okay. Study the table below and select the row that has the incorrect information. So I had not given the option. आपको सिर्फ इसमें ये बताना है कि which table is wrong. A, B, C, D में कौन सा टेबल रॉन्ग है? थैंक यू अक्षत। थैंक यू नंदिका। हाँ, विच इज रॉन्ग हर्षित? लोकेशन है एरोबिक का साइटोप्लाज्म एंड एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया। इधर है एंड प्रोडक्ट है CO2 इन एरोबिक एंड इधर इथेनॉल। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड लो, ऑक्सीजन नीडेड और नॉट नीडेड। ओके अक्षत, आपने आंसर दे दिया है? नहीं बेटा, आपका पूरा ये वाइस वर्सा वाला नहीं है। आपने इस ये लोकेशंस एक साइड दिया है, एक साइड आपको ये दिया हुआ है। तो अच्छा, आप ये कह रहे हो उल्टा पुल्टा हो गया है। ओके, अंडरस्टूड। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ए। सो वेरी गुड। हियर आज के लिए तुम्हारा रिवीजन कंप्लीटेड। इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास, मैंने इतना ही निकाला था। किसी को कुछ पूछना है, मोस्ट वेलकम, पूछ सकता है। आज मजा आ गई। वेरी गुड, अच्छा लगा। हाँ, यस यस आयुष। अगर समझ में आता है ना चैप्टर तो तुमको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और अगर जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको डिस्टर्ब करना है क्लास में, उसके लिए तो बोरिंग ही है। ओके खुशी, वेरी गुड। मुझे लैपटॉप में काहूट खिलाते नहीं बनता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसमें काहूट कैसे खिलाते हैं। ठीक है अक्षर अरिहंत, डन। हाँ, आई एम ऑल्सो गेटिंग बोर्ड इन काहूट। फिर वीरम रिकॉर्डिंग कैसे होगी? ठीक है, देखते हैं। ट्राई करती हूँ मैं कमिटमेंट नहीं दे सकती, प्लीज कमिटमेंट मत लेना मुझसे। मैं ट्राई करती हूँ। ओके, चलो, बाय, हैव अ ग्रेट डे।